और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर कांड पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। पानी से मौतें सरकार और सिस्टम के लिए कलंक है, ये उमा भारती ने कहा है। उमा भारती बोली, ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। पीड़ित परिवारों से माफी और घोर प्रायश्चित की मांग उन्होंने की है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती, उमा भारती ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती है। पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, घोर प्रायश्चित करना चाहिए। यह मोहन सरकार की परीक्षा की घड़ी है। उमा भारती ने मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछते हुए यह सुझाव दिए हैं। इंदौर कांड पर उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए उमा भारती ने कहा कि पानी से मौतें सरकार और सिस्टम दोनों के लिए कलंक के समान है। यह सरकार और सिस्टम पर कलंक है। उन्होंने कहा कि यह मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि टेंडर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये बीजेपी पार्षद ने सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी और उसको लेकर एक खुलासा हो रहा है। पार्षद कमल वाघेला ने कहा कि अधिकारियों ने फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पार्षद जी, जरा हमें बताइए कि ये जो चल रहा है, ये अंत कब होगा? अंतहीन व्यवस्था चल रही है। हमारे मंत्री जी 3 दिन से यही लगे हॉस्पिटल में व्यवस्था कर रहे हैं। दुर्घटना है, अब अंतहीन तो हम भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन मंत्री जी बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? नहीं, मंत्री जी जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम ये कहना है कि पार्षदों को इलाके वाले ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे, तलाश रहे। खड़ा हूं मैं, आपके यहाँ सामने खड़ा हूँ। तो आपको तो जाना चाहिए उन घरों। भैया जा रहे हैं ना, हम तो यही हम तो साथ रोज सुबेरे घूमते हैं। नहीं घूमते हैं, लेकिन वो लोग तो तलाश रहे हैं। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस। एक मिनट, पार्टी बात कर लीजिए। पार्टी की नहीं, मैं पार्षद, आप हैं। नहीं, आप बताइए, पब्लिक छोड़िए, पार्षद से सवाल है, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन घरों तक जाएं आप? आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है, हमारे सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। पेशेंट रात में 3 दिन से जग रहे हैं, हम लोग सारे। मेरे साथ चलेंगे वहाँ? अभी भी मैं आया हूँ, अभी सीमा जी के घर से आया हूँ मैं। वहाँ पर अभी भी कह रहे हैं कि पार्षद महोदय का चेहरा हमने नहीं देखा। जहाँ से मरीजों की जानकारी मिलती है, यहाँ से यहाँ मौत हो गई। सुनिए, कहाँ पे उनके यहाँ मौत हो गई, सीमा जी की मौत हो गई है। नहीं, मौत हो गई। अभी सुबह मंत्री जी के साथ उनके घर होके आए हम लोग। वो बोल रही ना कि कोई ये वो सुना, पानी लेकर आया हूँ। हाँ, ये पानी लेकर आया हूँ। आप ये पानी स्मेल करके देखिए, आप इसको स्मेल कीजिए, सूंघ के देखिए। नहीं, मैं नहीं, क्यों? आपको मेरी बात सुनिए, इस पानी पर क्या कहना है? इस पानी से आप आचमन नहीं कर पाएंगे। आप भी नहीं कर पाएंगे। सुनिए, सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की थी। आप ये भी समझिए उसको, मैंने ही कंप्लेंट की थी इसकी, है ना। और कंप्लेंट करने के बाद कहाँ स्थितियाँ खराब है। दोषी कौन है, आप ये बताएं, दोषी कौन? हमने कंप्लेंट की। नर्मदा दोषी है। बात सुनेंगे कि आप बोल रहे, प्रश्न कर लीजिए। आप बोलिए, इकट्ठा ही बोलूंगा। आप प्रश्न करिए। नहीं, आप बोलिए। आप बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप ही बोलिए। तो फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। जिस दिन भाई बाकी को भी करना, वो भी कर ले एक साथ। बार को बोल के मैं भी थकता हूँ ना उस विषय को लेकर। ठीक है, शुरू दिन जब शुक्रवार के दिन हुआ, जैसे ही हमको पता लगा, सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की है। ठीक है, इसके बाद हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग लगे और टंकी चेक करी। जगह जगह उन्हें कोई पॉइंट पे, सब पॉइंटों पे चेक करा। कहीं भी उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा बड़ा सीपेज लीकेज या कोई जॉइंट हो जाए ड्रेनेज लाइन, ऐसा नहीं मिला अभी तक भी। शुरू दिन से मैंने टेंडर कब हुआ था? बात पूरी सुनिए। टेंडर कब? मेरी बात आपकी क्या जल्दी में? आप ही की बात पर आ रहा हूँ। आपने कहा कि आपने सब कुछ किया, टेंडर कब हुआ? और टेंडर फेल क्यों हो गया? अब आप बात पूरी नहीं सुनना चाहते हैं? अपनी बात कहलाना चाहते हैं? नहीं, ये भी काम की बात कर रहे हैं। आपने बताया प्रोसेस की, आप कहीं भी सीपेज और लीकेज की बात नहीं आ रही है। यहाँ आगे हमने देखा कि वहाँ काम चल रहा है। काम चल रहा है, पहले से चल रहा है। इस घटना के पहले से चल रहा है। लाइन बदल रहा है, लाइनें खराब है इसलिए तो लाइन बदल रहे हैं हम। और उसके पहले से ही कर रहे हैं। घटना के पहले से, अभी नहीं हो रही है, पहले से ही चल रहा है। विवेक, जिन सवालों को दरअसल जानना चाह रहे थे, उन सवालों का कोई ठोस जवाब इनके पास है नहीं। और इसलिए रिपब्लिक भारत यह सीधे सवाल पूछता है कि शौचालय के नीचे मेन पाइपलाइन की अनुमति किसने दी? एक तरफ शौचालय, उसके ठीक नीचे से पानी की पाइपलाइन जा रही है, पेयजल की पाइपलाइन जा रही है। मेन पाइपलाइन में लीकेज का पता क्यों नहीं चला?
गंदा पानी आ रहा है तो कहीं से तो लीकेज होकर उसमें पानी मिल रहा है। गंदा पानी सप्लाई होता रहा, अधिकारी तमाशा देखते रहे। हालात बिगड़ने के बाद भी जलापूर्ति चालू कैसे रही? शिकायत के बावजूद प्रशासन ने सुनवाई क्यों नहीं की? और साल भर से वाटर सप्लाई लाइन का काम आखिर क्यों अटका रहा? इन सवालों के जवाब कोई दे नहीं रहा है। 6 महीने पहले टेंडर निकाला गया, इसके बावजूद उसको रोककर क्यों रखा गया? लाइन क्यों नहीं रिप्लेस की गई, क्यों नहीं बदली गई? लापरवाही और शिकायत पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, यह एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सरकार मौत के आंकड़े अभी भी छिपा रही है? यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके उत्तर मिलने चाहिए। विवेक आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप कमल बघेला से जो सवाल पूछना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले शिकायत की 3 दिन पहले जब मामला आया। भाई, कोई मरेगा, किसी की जान जाएगी, अस्पताल में जब सैकड़ों लोग भर्ती हो जाएंगे तो जाओगे ना दौड़ के कि यहां पे हादसा हो गया है। ये कंप्लेन तब क्यों नहीं रजिस्टर की गई जब लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते थे कि भैया पानी गंदा है? इस सवाल का कोई उत्तर नहीं। बिल्कुल कोई उत्तर नहीं है उनके पास, क्योंकि जब पार्षद से हम सवाल करते हैं, वाघेला से सवाल करते हैं, तो कहते हैं कि जाकर मंत्री जी से पूछिए। मंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं कि जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक टैंक का पानी पियो। साहब, सवाल ये समझिए कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। एक चौराहा है जहां पर पानी का लीकेज है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। भागीरथपुरा के इलाके के जो लोग हैं अब अपनी इस बेबसी पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, क्या हमने इसी के लिए वोट किया था। और यहां पर जितने लोग हैं जो रात के अंधेरे में, क्योंकि मीडिया वालों की जब भीड़ हुई तब लोग निकल कर सामने आए, ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितना जागरूक हैं, हम फ्रंट वॉरियर्स हैं, इन लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इस वक्त जहां पर हम जिस अस्पताल में हैं वहां भी अभी तक का आंकड़ा है 38 लोग बीमार हैं, 2 नए मरीज आए हैं। 36 को हाल के दिनों में तकरीबन 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। पार्षद के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पार्षद जो है अपनी स्कूटी पर मंत्री जी को बिठाकर गली गली घुमा रहा है, लेकिन स्कूटी उन जगहों पर नहीं जा रही है जहां पर लोग इन्फेक्टेड है, जहां दवाएं खाकर घर में बंद है, उनके यहां जा रहे हैं। और जो आर्थिक जो कहते हैं सहयोग वाला जो लिफाफा है उनके हाथों में रखकर इतिश्री कर ले रहे हैं। राम, आप समझिए ये इंदौर है, स्वच्छता का सबसे बड़ा मानक प्रतीक, और पता नहीं जितने उदाहरण आप दे पा रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन इतना मानिए कि पहली नजर में जो हमने उन गलियों में देखा, मौत की आवाजें सुनी, उस पानी को दिखाया। इस वक्त तो हमारे पास वो पानी भी है, मैं दिखाता हूं। ये गाड़ी में मैं पानी लेकर चल रहा हूं और ये देखिए वो पानी ये है। और कल रात से ये पानी तकरीबन ये 24 घंटे से ज्यादा हो गए, यही पानी है जो मौत का कारण। और उस पे भी कमाल ये कि पार्षद ये बता रहे थे कि सारा चेक हो गया है, कहीं लीकेज नहीं मिला। सारा चेक हो गया है, कहीं लीकेज नहीं मिला। अगर लीकेज कहीं नहीं मिला तो अभी ये प्रदूषित और बदबूदार पानी कहां से आ रहा है? ये एक बुनियादी सवाल है, जिस बुनियादी सवाल को वो समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है। समझेंगे तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।